आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। वीडियो आपका बन रहा है YouTube में, बार बार देखा जा सकता है। आज से 50 वर्ष बाद भी अगर आपके बेटे पोते देखना चाहें तो आपको देख सकते हैं। दूसरे चैनलों में जो कथाएं आती हैं वो तो जब तक कथा चलती है तभी तक दिखेगी, लेकिन ये जो चल रही है 50वें वर्ष बाद भी अगर देखना चाहेंगे देखेगी। इसलिए इसके सदस्य बने। आज 2.5 लाख लोग करीब करीब इसको सुन पा रहे हैं। हम चल रहा है अपने अपने मोबाइल में। हमें जो संतों गुरुओं से मिला है हम उसको बांट रहे हैं। अब संभालने वाले देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमो सुरतरेन्द्रयं नमो चन्द्रार्कमरुदगणेभ्यो नमः परमहंसास्वादितचरणकमर्चनमकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गैस्वर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धामं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री राम जय राम राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की जय अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण गोहत्या बंद हो। माता की जय ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज की जय हर हर महादेव शंकर भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। शिव पुराण भगवान शंकर द्वारा लिखा गया है। शिव पुराण भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप है। पहले शिव पुराण 1 लाख श्लोकों में था। महर्षि वेद व्यास ने इसे 24,000 श्लोकों में आबद्ध किया हुआ है। 18 पुराणों में शिव पुराण का चौथा स्थान माना गया। शिव पुराण श्रोता कभी दुखी नहीं होता। जो भगवान शंकर का स्मरण करते हैं, भगवान शंकर का नाम जपते हैं, भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, वे दोबारा भवसागर में नहीं आते। मनुष्य का शरीर मिलता भजन के लिए। 84 लाख योनि में केवल मनुष्य ही भजन कर सकता है। देवता विलासी हैं, इसलिए वो भजन नहीं कर पाते।
और दैत्य राक्षस जो हैं ये क्रूर हृदय होते हैं, हिंसक होते हैं, जानवरों को मारकर खाते हैं, मनुष्यों को भी मार देते हैं। इसलिए उनके द्वारा भी भजन नहीं हो पाता। ते जन्म भाजा खलु जीव लोके ये वही सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम। संसार में वो व्यक्ति धन्य धन्य है जो भगवान शंकर का भजन पूजन करता है, जिसकी वाणी भगवान शंकर का नाम लेती रहती है, जिसके कान भगवत कथा सुनते रहते हैं, चलते फिरते जो भगवान का स्मरण करते हैं। ते जन्म भाजा खल जीव लोके ये वही सदा ध्यायन्ति विश्वनाथम। मनुष्य लोक में वो व्यक्ति धन्य धन्य है जो भगवान शंकर की आराधना करता है। भगवान शंकर दया के कृपा के समुद्र हैं, कर्पूर गौरव करुणावतार। भगवान में जो करुणा है वही मूर्तिमान शंकर के रूप में प्रकट होती है। एतावता भगवान शंकर की आराधना प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कलयुग प्रारंभ हो रहा था प्रयागराज में, जहाँ कुंभ लगा था। विचार कर रहे थे जीवों का कल्याण कैसे हो। गृहस्थ व्यक्ति बैठ के सोचता है परिवार सुखी कैसे हो, और संत बैठकर सोचते हैं कि जगत का कल्याण कैसे हो। गृहस्थ व्यक्ति को परिवार की चिंता होती है, संतों को संसार की चिंता होती है। संतों की दृष्टि में सब में भगवान है, सबका कल्याण हो, यही बैठकर सोचते रहते। पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराय। देखो, परिवार के लिए कुछ करते रहना ये तो पशु भी जानता है। मनुष्य को भगवान ने विशिष्ट बुद्धि दी हुई। पशुओं को भगवान थोड़ी बुद्धि देते हैं, अपनी और अपने बच्चों की रक्षा बस। लेकिन शास्त्र कहते हैं भगवान ने मनुष्यों को विशिष्ट बुद्धि दी, अपना और परिवार का ध्यान रखते हुए जिसने हमें पैदा किया है उस परमात्मा का भी चिंतन करना, ये बुद्धि मनुष्य को ही मिली। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि वो, कलयुग प्रारंभ हो रहा था, 88,000 ऋषि बैठकर जगत कल्याण के लिए सोच रहे थे। निर्णय नहीं हो पा रहा था। सब लोगों ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाकर निवेदन किया। 6 कुल के ऋषियों ने, कलयुगी जीव अपना धर्म कर्म छोड़ बैठते हैं, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे, कामी हो जाएंगे, दूसरों के सत्व का अपहरण करने वाले हो जाएंगे, क्षत्रिय अपने शूरता वीरता को भूल जाएंगे, ये भी कामासक्त होकर गलत काम करेंगे, वैश्य व्यापार में छल और कपट करेंगे, शूद्र धनवान हुए तो दुराचारी हो जाएंगे, और विद्वान हुए तो ब्राह्मणों से शास्त्रार्थ करने को तैयार होंगे। शूद्र लोग कलयुग में अपने को सबसे ऊंचा मानने लगेंगे, सबके साथ वैवाहिक संबंध रखना चाहेंगे,
अपने संपर्क से सबको भ्रष्ट करते रहेंगे, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। कलयुग में स्त्रियां अपने सास ससुर की सेवा करना नहीं चाहेंगी, पति से कड़वा बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, चरित्रहीन हो जाएंगे। स्त्रीषु दुष्टासु जायते वर्ण संकरा। देखो, पुरुष अगर चरित्रहीन होगा तो उतना नुकसान नहीं होता जितना स्त्री के चरित्रहीन होने से नुकसान होता है। इसलिए कि पुरुष चरित्रहीन होगा तो दे के आएगा और स्त्री चरित्रहीन होगी तो लेके आएगी। अगर गलत जगह से लेके आ गई है तो वो संतान वर्णशंकर कहलाती है। और वर्णशंकर संतान पितरों को पिंडा पानी दे तो स्वीकार नहीं करते हैं, हवन करें तो देवता स्वीकार नहीं करते हैं। वर्णशंकर औलाद वंश का नाश करा देते हैं। इसलिए स्त्रियों को ज़्यादा सावधानी से जीना चाहिए। कलयुग में अधिकांश स्त्रियां अपने धर्म कर्म को भूल जाएंगी। ऐसी विषम परिस्थिति में इन सबका कल्याण कैसे हो? हमने कहा ना कि गृहस्थ व्यक्ति परिवार के बारे सोचता रहता है और संत संसार के बारे सोचता रहता है। विश्व का कल्याण कैसे हो? महापापियों का भी उद्धार हो सके, इसका कोई उपाय होना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि शिव पुराण सर्वोत्तम। जो व्यक्ति शिव पुराण सुनेगा, शिव का नाम जपेगा, शिव की पूजा करेगा, नते दुखस्य भागिनः, वो दुख के भागीदार नहीं होंगे, उनके सारे पाप मिटेंगे और वो परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। शंकर भगवान की जय। एक बार वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। आकाश मार्ग से सनत कुमार जी जा रहे थे। उन्होंने देखा कि व्यास जी ध्यान में बैठे हुए हैं। नीचे उतरे, सामने खड़े हो गए। वेद व्यास जी के नेत्र खुले, छटपटा के उठे, प्रणाम किया और सनत कुमार जी को दिव्य आसन पर बैठाया। सनत कुमार जी ने पूछा, वेद व्यास जी क्या कर रहे थे? बोले, मैं ध्यान कर रहा था। सनत कुमार मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मैं भी पहले बहुत सारे धर्मों में भटकता रहा। एक बार मंदराचल पर्वत पर बैठा हुआ था कि नंदी भगवान शंकर के जो गण हैं वो आए और उन्होंने मुझे शिव तत्व का उपदेश दिया और मैंने शिव का पूजन अर्चन किया। मुझे अखंड शांति प्राप्त हो चुकी है। इसीलिए तुम और सब छोड़ करके भगवान शंकर की पूजा वंदना ध्यान करना प्रारंभ करो, तुम्हें शांति मिल जाएगी। और 3 महा साधन, श्रोत्रेण श्रवणम तस्यो, कानों से उनकी कथा सुनते रहो, मुख से उनका नाम लेते रहो और चलते फिरते उनका स्मरण करते रहो। इस महत्तम साधन, इससे बड़ा कलयुग में और कोई साधन नहीं है। वेद व्यास जी ने निवेदन किया, यदि व्यक्ति ये 3 काम न कर सके तो कैसे कल्याण होगा? इसके अलावा और भी कोई कल्याण का मार्ग है क्या? तो सनत कुमार जी ने कहा है, भगवान शंकर का पूजन भी कर लिया जाए तो भी उसका कल्याण होगा। देखो, और देवताओं की पूजा में बहुत कुछ करना पड़ता है। पहले मुकुट उतारो, जेवर उतारो, कपड़े उतारो, फिर उनको नहलाओ, पोछो, फिर कपड़े पहनाओ, फिर मुकुट पहनाओ।
गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य, तब पूजा पूरी होती। और भगवान शंकर की पूजा क्या है? स्नान करके एक गड़वी जल भगवान पर चढ़ा दो, 24 घंटे की पूजा का फल मिल जाता है। उसमें ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। हर हर महादेव। यदि आप 3 कार्य नहीं कर सकते हैं, श्रवण, जप और ध्यान, तो केवल भगवान शंकर को एक गड़वी जल तो चढ़ा ही सकते हैं क्या? नहीं। इसमें ज्यादा कठिनाई है क्या? मान लिया जाए कि आपको मंदिर जाने का समय नहीं मिला है, तो जैसा कल हमने बताया था कि हाथ में शंकर बना लो। अच्छा, तो इन्हीं को नहला दो, भगवान शंकर तक जल पहुंच जाए। अथवा अंगूठा 2 अंगुलियों के बीच में कर लो, ये शंकर जलहरी हो जाते। इन्हीं को नहला दो, नमः शिवाय कहते हो, जल वहां पहुंच जाए। मोबाइल तो छोटा सा है ना, लेकिन जो नंबर लगा दिया है आपने, वहां तक आवाज पहुंच जाती है? नहीं पहुंचती। इंसान के बनाए यंत्र में ये शक्ति है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका से भी बात करा देता है, आवाज वहां पहुंचा देता है। तो भगवान के बनाए यंत्रों में भी तो शक्ति है। ये भगवान ने बनाई इसलिए 2 अंगुलियों के बीच में अंगूठा निकाल दो, तो ये जलहरी हो गई अर्घा, और ये अंगूठा जो है शंकर हो गए। नहीं हो, और जल चढ़ा दो, नमः शिवाय कह के यही जल चढ़ा दोगे तो भगवान शंकर को प्राप्त हो जाए। देवियों के लिए कहा गया है कि आटा गूंथती हो, उसी की पिंडी बना करके जल चढ़ा दो, तो भी भगवान शंकर तक पहुंच जाए। ये भी कहा गया है शिव पुराण में कि आपके गमलों में जो पेड़ लगे हुए हैं ना, गमलों, ये भी शंकर है। कैसे? भगवान शंकर का नाम है स्वयंभू, और स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं प्रकट हो, उसका नाम स्वयंभू होता है। कि वृक्ष अपने आप प्रकट होता है ना, ये भी शंकर के रूप। आप गमलों में जल छोड़ते जाओ और ये भावना रखो कि सब शंकर हैं, मैं उन पर जल चढ़ा रहा हूँ, तो आम के आम, गुठली के दाम, पेड़ सिंचवी जाएंगे और तुम्हें शंकर पूजा का फल भी प्राप्त हो जाएगा। इससे सस्ता और क्या हो सकता? ये देखो, गले में भी शंकर जी हैं। जीभ बाहर निकाल के, यहाँ नहीं निकालना, और फिर मुंह खोल के देखना, गले में एक शंकर जी छोटे से नजर आएंगे। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? मुंह खोल के जीभ बाहर करो तो देखना, तो अंदर शंकर जी। तुम जल पियो तो सोचो शंकर को चढ़ा रहे हैं, हर हर। और भोजन करो तो समझ लो भगवान को भोग लगा रहे हैं। जय हो, जय हो। ये आम के आम, गुठली के दाम हो गए कि नहीं हो गए? हर जीव में, हर वस्तु में भगवान रह रहे हैं। क्या शिव पुराण में लिखा है कि भगवान सूर्य नारायण को देख रहे हो, उनको यहाँ से जल चढ़ाओ नमः शिवाय कहकर, तो भी तुम्हारा जल भगवान शंकर को प्राप्त है। चंद्रमा में, ब्राह्मण में देवियां अपने पति की भी सेवा करें ये मान करके कि शंकर रूप है, तो पति की सेवा सीधे परमात्मा शंकर तक पहुंच जाएगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। स्त्री के लिए पति से बड़ा तीर्थ कुछ नहीं होता। एक राज परिवार में अपनी कथा थी, ये प्रसंग चला तो राजमाता ने बताया
वो नेपाल नरेश की पुत्री वृद्ध हो गई, समाप्त हो गई। इंदौर की बात है। उन्होंने बताया कि महाराज हमारे नेपाल में स्त्रियों के पास छोटी सी गड़बी होती, सुबह नहा धो करके पति के अंगूठे से छुपा के पी जाती। पति परमात्मा है क्या? अब मानते नहीं है अलग बात है, न मानो एक अलग चीज है, लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं। पुत्र के लिए माता पिता भगवान है, शिष्य के लिए गुरु भगवान है, अब पत्नी के लिए पति भगवान। बोलना नहीं। अच्छा, बोलो शंकर भगवान की जय। और गृहस्थ के लिए दरवाजे पर आया भूखा अतिथि भगवान है, और भक्त के लिए सारा संसार भगवान है। हर हर महादेव शंकर। काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती संगे हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव सभी बोले प्यासे काशी ताली बजाते हुए। विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे अब भोले। मेरे भोले दा डमरू किते बजया, मेरे भोले का डमरू किथे बजया मेरे भोले दा डमरू किते बजया, मेरे भोले का डमरू किथे बजया ओ जिथे जिथे बजया मेरा मेरा हो गया। जिथे बजया मेरा मेरा है गैया मेरे भोले दा डमरू किते बजया, मेरे भोले का डमरू किथे बजया डमरू बजया मणि महेश, बजया मणि महेश डमरू बजया मणि महेश, डमरू बजया मणि महेश जिते कट जाते कलेश, जिते कट जाते कलेश। मेरे भोले दा मेरे भोले दा मेरे भोले दा डमरू किते बजया, मेरे भोले का डमरू किथे बजया जिथे जिथे बजया मेरा मेरा हो गया। जिथे बजया मेरा प्यारा बजया डमरू बजया अमरनाथ, डमरू बजया अमरनाथ डमरू बजया अमरनाथ। डमरू बजया अमरनाथ और जिते कथा सुनाई आप, जिते कथा सुनाई आप, मेरे भोले दा इस लाड़ी दोनों हाथ खड़े करके मेरे भोले दा डमरू उठे बजया, मेरे बाबे दा डमरू उठे बजया। मेरे भोले का डमरू
विश्व वाले बजिया विश्व वाले डमरू बजिया विश्व वाले बजिया विश्व वाले तेरे दे भोले भाले तेरे दे भोले भाले भोले पीते भंग प्याले भोले दीदे भक्त प्याले भोले पीते भंग प्याले भोले दीदे भक्त प्याले मेरे भोले दा भोलेनाथ दा डमरू उठे बजिया भोलेनाथ दा होते बजिया उठे बजिया मेरा मेरा हो गया मेरे भोले दा डमरू उठे बजिया हर हरि वो रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ाना चाहते, महाराष्ट्र के रहने वाले थे। उन दिनों की बात है जब रेल, ट्रेन, प्लेन, बस, कार कुछ नहीं थी, पैदल लोग जाते। आज भी श्रावण में हमारे हरिद्वार में 50 लाख लोग आते, कांवड़ में गंगा जल लेकर 200-200, 400-400 किलोमीटर पैदल चलते। लेकिन ये जो यात्रा थी गंगोत्री से गंगा जल ला करके रामेश्वरम में चढ़ा। 2,500-3 हजार किलोमीटर तो महाराष्ट्र से गंगोत्री हो गई और वापसी में 3-4 हजार किलोमीटर रामेश्वरम हो गया। यहाँ से गंगा जल लेके वहां चला पैदल कांवड़। 50 संत थे। कितनी श्रद्धा होगी उनके मन में। आज तो बहुत सुगमता है, फिर भी लोग नहीं जा पाते, नहीं कर पाते हैं। तो पहले कितनी श्रद्धा थी। पैदल गए गंगोत्री, गोमुख, बहुत कठिन। और वापिस लौट के 50 संत जा रहे थे। जब रामेश्वर के पास पहुंचे थे, एकनाथ सबसे पीछे चलते थे, बाकी संत आगे। एक खोता पड़ा हुआ था, गधा, वो छटपटा रहा। रेत है, वहां जल नहीं, प्यासा है, छटपटा रहा। एक एक करके संत निकलते जा रहे हैं। हाय हाय बेचारा बिना जल के तड़प रहा, मर रहा। 49 पार होगा। 50 में एकनाथ जैसे उसको छटपटाते देखा, कावड़ उतार के नीचे रखे, अपने घुटने पर उसका सिर किया, मुंह सीधा हो जाए। और जो कांवड़ में जल लाए थे इतनी दूर से, इतना कीमती, शंकर पर चढ़ा, गधे को पिला दिया। गोट करके खड़ा हो गया। जानवर बोलता नहीं है और समझता सब कुछ, वो भी आशीर्वाद देता है, अंदर से वो भी आशीर्वाद देता है। बाकी संतों ने कहा, एकनाथ तुम बड़े मूर्ख हो, 6-7 हजार किलोमीटर पैदल चल के यहाँ तक आए और तुमने सारा दिन गधे को पिला दिया। उन्होंने कहा, मैंने गधे को नहीं पिलाया, इसके अंदर भी मेरे शंकर भगवान रहते हैं, मैंने उन पर चढ़ाया। जब मंदिर के पास पहुंचे तो मंदिर के महंत हाथ जोड़े खड़े थे। इन संतों में एकनाथ कौन? बोले, ये है खोते को गंगा जल पिला के। इतनी कठिनाई से लेके आए और खोते को पिला दिया। महंत ने आगे बढ़ के एकनाथ के चरण छुए। आपके कारण मुझे भगवान शंकर स्वप्न में दर्शन दे गए। ये बोल गए कि एकनाथ से कह देना कि जैसा जल तुमने चढ़ाया है मेरे ऊपर, ऐसा कोई कोई चढ़ाता है, तुम्हारा जल मुझे प्राप्त। शंकर भगवान की
प्राणी मात्र में परमात्मा रहता है। कोई बर्फ ऐसा देखा है जिसमें जल ना हो? हाँ, बोलो भाई। अगर बर्फ है तो वो जल से ही बना होगा। इसी तरह ये जगत है तो जगदीश्वर से ही बना होगा। हर प्राणी पदार्थ में परमात्मा का निवास है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रभु व्यापक सर्वत्र समान। ऐसी कौन सी जगह है जहां हवा नहीं? हवा दिखती है? नहीं दिखती, पर है सब जगह कि नहीं? इसी तरह परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन वो हर जगह, हर समय। हरि स्यात् सर्वत्र सर्वदा। भगवान सब समय और सब जगह निवास है। एक भगवान सब जगह कैसे रह सकता है? तो एक हवा सब जगह रह रही है कि नहीं रह रही? अगर एक हवा सब जगह रह सकती है तो एक भगवान सब जगह कैसे नहीं रह सकता? सर्वतः पाणिपादम तब सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्यो तिष्ठत। आज व्यक्ति ईश्वर से विमुख होता जा रहा है। बस पैसा, पत्नी और पुत्र, इन तीनों में उलझा हो। इसके पास टाइम नहीं ईश्वर के बारे सुनने का, समझने का, भजन करने का। ये देखकर दुख होता है। प्रहलाद जी भागवत में कहते हैं, बोले प्रभु मुझे तो माया से कोई भय नहीं। क्यों? मैं आपकी कथा गाता हूं और सुनता हूं, मस्त रहता हूं, मुझे अपनी चिंता नहीं। पर इन संसारियों को देख के थोड़ा दुख होता है। क्या दुख होता है? बोले एक रसना और वासना के चक्कर में पड़ के सारी जिंदगी परिवार का बोझा सिर पर ढोते रहते हैं। ये देखकर दुख होता है। रसना और वासना, इन दो इंद्रियों ने व्यक्ति को, जो जंगल का शेर था वो घर का कुत्ता बना दिया। रात दिन चिंता में डूबा हुआ है। घर का बोझा सिर पर। एक खोते पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था और 25 किलो की गठरी अपने सिर पर रखी थी। राहगीरों ने पूछा, भाई इस गठरी सिर पर क्यों रखे हुए हो? खोते पर बैठे हो तो गठरी सिर पर क्यों रखे हो? बोले खोते पर ज्यादा वजन ना हो इसलिए मैंने। कितना समझदार होगा वो। खोते का वजन कम हुआ क्या? बोलो भाई, अपने सिर का बोझा बढ़ गया कि नहीं बढ़ा? आज मनुष्य की यही स्थिति है कि सारे संसार का बोझा तो भगवान ने उठा रखा है और परिवार का बोझा समझदार व्यक्ति ने अपने सिर पर उठा रखा है। मैं परिवार का भरण पोषण कर रहा हूं, मैं परिवार का पालन कर रहा हूं, मैं न कमाऊंगा तो परिवार का क्या होगा? ये अज्ञान। ये जंगलों में जो पशु पक्षी रहते हैं, इनकी कोई फैक्ट्रियां चल रही हैं? उनको भोजन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बोलो भाई। ये कौवे, कबूतर, गिद्ध, ये कौन सा काम करते हैं? भगवान भूखा तो उठाता है, भूखा किसी को सुलाता नहीं है। कीड़ी को कण भर, हाथी को मन भर भोजन चाहिए। भगवान सबको दे रहा। योसौ विश्वम भरो देवा। जो भगवान विश्वम्भर है, सब भक्तान की उपेक्षा थे। वो भगवान की भक्तों की उपेक्षा कैसे कर सकता है? भगवान का नाम है विश्वम्भर। विश्वम्भर का अर्थ हो जाए सारे विश्व का पेट भरता है, उसका नाम विश्वम्भर। जो सारे विश्व का पेट भरता है वो तुम्हारा या तुम्हारे बच्चों को भूखा रखेगा?
वो कसाई को भी रोटी दे रहा नहीं दे रहा, हत्यारों को रोटी दे रहा नहीं दे रहा, जानवरों को जिनके हाथ नहीं है उनका भी पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है। फिर तुम भगवान का भजन करो, सही रास्ते चलो, भगवान तुमको भूखा रखेंगे क्या? पर तुम भगवान पर विश्वास तो करो। आज जीव को भगवान पर विश्वास नहीं हो रहा, विश्वास हटता जा रहा, क्योंकि पाप करने से बुद्धि मलिन हो गई। शास्त्र कहते हैं जो व्यक्ति ज्यादा पाप करते हैं उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है, जानवरों की तरह। उनको केवल अपना और परिवार का ही ध्यान रहता है, ईश्वर ईश्वर जरूरी नहीं है। और जब बुद्धि निर्मल होती है तो ध्यान आता है कि हम आए थे अकेले और जाना भी है। बोलो, तुम आए थे तो परिवार साथ आया था, तुम जाओगे तो परिवार साथ जाएगा। बुद्धि लगानी चाहिए ना। हम मुट्ठी बांध के आए थे और खोल के जाना है। बच्चा पैदा होता है तो देवियों मुट्ठी बंधी रहती है, जब खो जाना है तो फिर मुट्ठी बांधो भी तो। क्यों? कुछ पूंजी लेके आया था प्रॉफिट के लिए, तो प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, पूंजी भी गंवा के खाली हाथ जा रहा। सारी जिंदगी परिवार परिवार परिवार। हमारे दादा गए तो पिता काम चलता रहा नहीं चला? बोलो भाई। और पिता गए तो हमारा काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हम जाएंगे तो परिवार का काम नहीं चलेगा क्या? इस सोचा तो करो। चलाने वाला तो कोई दूसरा ही है। खामखा तुम सारा बोझा सिर पर लिए भजन पूजन छोड़ के उन्हीं की सेवा में लगे हो रहा है। परिवार की भी सेवा कर लो, लेकिन परिवार की सेवा करते हुए परमात्मा का भी तो ध्यान रखना जरूरी है ना। हमको किसने पैदा किया है? माता पिता ने कि परमात्मा ने? बोला तो करो। तो जिसने हमें पैदा किया उसका चिंतन करना हमारा कर्तव्य नहीं है। हमने जिनको पैदा किया उनकी रात दिन चिंता करते हैं, और जिसने हमें पैदा किया हम उसका कभी ध्यान ही नहीं रखते। परिणाम क्या होगा? ये शरीर अंत में दोबारा जल्दी नहीं मिलेगा। शास्त्र कहते हैं व्यक्ति हाथ वाला, जानवर के हाथ नहीं होते, पक्षियों के हाथ नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि जिसने हाथ पाके गलत काम किए दोबारा उसको जानवर बनाया जाता है, और हाथ काट के पैर जोड़ करके भेज दिए जाते हैं। जहाँ पहले 2 पैर थे फिर 4 पैर वाला हो जाता है। 2 पैर वाला 2 हाथों वाला मनुष्य ही है। शुभ कर्म कर, स्त्री हो या पुरुष हो, उसे भगवत चिंतन करना जरूरी है। यदि हमने भगवत चिंतन नहीं किया, अपनी इंद्रियों से हम गलत काम करते रहे, तो अगले जन्म में इंद्रियां मिलेंगी नहीं। सर्प के पैर नहीं होते हैं, सर्प के कान नहीं होते हैं। क्यों? बोले कानों से इसने कभी भगवान की कथा सुनी नहीं, गंदी बातें सुनता रहा, इसलिए कान नहीं दिया। पैरों से गंदे काम के लिए दौड़ के जाता रहा, कथा कीर्तन में कभी गया ही नहीं है, उनके पैर भी काट दिया। जिस इंद्री से तुम गलत काम करोगे अगले जन्म वो इंद्री तुमसे छिन जाएगी। ये ध्यान रखना। और इंद्रियों से अगर शुभ कर्म करते रहे तो आने वाले समय में इससे भी अच्छी इंद्रियां और अच्छा शरीर मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा सुख प्राप्त होगा। तो भगवान शंकर का उपासक कभी दुखी नहीं होता। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। एक भक्त भगवान शंकर के यहाँ आया, तप किया, भगवान शंकर प्रकट हुए
कुछ मांगना चाहता है तो भगवान शंकर कहते हैं रुको, मांगने से पहले मेरी बात सुन लो। क्या? थोड़ा मत मांगो। भगवान शंकर कहते हैं थोड़ा नहीं मांगना, इतना मांग लो कि जन्म जन्म तक तुम्हें मांगना न पड़े, किसी के सामने हाथ न फैलाना। ये भगवान शंकर करुणामय है, कल्याणमय है। इन्होंने संसार के लिए बहुत कुछ खोल रखा है। श्रवण कीर्तन मनन नहीं हो पा रहा तो भगवान शंकर, सनत कुमार जी ने कहा भगवान शंकर की पिंडी पर जल चढ़ा दो, इसी से तुम्हारी पूजा पूरी हो गई मान लेना चाहिए। समय हो, बुद्धि हो, समय हो तो ज्यादा से ज्यादा चढ़ाओ, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य पूजन करो, अच्छी बात है। पर कुछ भी नहीं हो पाता है तो एक गड़वी जल तो भगवान शंकर को चढ़ाए। और ये जरूरी नहीं है कि मंदिर में चढ़ाएंगे तो मिलेगा। अभी आपने सुना कि खोते को गंगा जल पिला दिया तो शंकर पर चढ़ गया। तुम किसी में भी भगवत भाव बनाओ और भजन शुरू कर दो। जो चीज भगवान का नाम लेके जहां भी समर्पित की जाती है वो वस्तु वहीं पहुंच जाए। जैसा हमने मोबाइल का उदाहरण दिया कि कनाडा का आपने नंबर मिला दिया तो आवाज कनाडा जाएगी नहीं जाएगी। अमेरिका का मिला दिया तो अमेरिका जाएगी। इसी तरह मन का नंबर भगवान से मिला दो, जो वस्तु चढ़ाओ भगवान शंकर के लिए पहुंच जाएगी उनके पास, देर नहीं लगेगी। हर हर महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती गंगे काशी विश्वनाथ गंगे मैया पार्वती गंगे हरे हरे महादेव शंभो। काशी विश्वनाथ गंगे भिंडी को नहला दो, सारे गांव में दूध बना के भिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, नवरात्रि का त्योहार आया। सारे गांव में दूध बना के भिंडी को नहला दो, सारे गाँव में दूध बना के भिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। भोले को नहला दो, मेरे शंकर को नहला दो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, नवरात्रि का त्योहार आया। हो आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। आया बाबा का त्योहार आया, नवरात्रि का त्योहार आया। महाराज शिवरात्रि की महिमा जो नर नारी गावे। महाराज शिवरात्रि की महिमा जो नर नारी गाए। व्रत पूजा परिवार सहित कर सकल पदार्थ पाए। धूप दीप बेना पत्रों से बाबा को सवारो, धूप दीप बेना पत्रों से बाबा को सवारो। शंकर जना झूठ गंगाधर हे सर्वेश नगार। आया बाबा का त्योहार आया, शिव
सारे गांव से दूध मंगा के भिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगा के भिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो मेरे शंकर को नहला दो, भोले को नहला दो मेरे शंकर को नहला दो। बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। ओ भोले दया के सागर सबके पूरे करते सपने, भोले दया के सागर सबके पूरे कर दे सपने। तन मन धन अर्पित तुम कर दो, प्राण दिए हैं उसमें, तन मन धन अर्पित तुम कर दो, प्राण दिए सुबह शाम बाबा दरिया कर तुम तकदीर सवारो, सुबह शाम बाबा दरिया कर तुम तकदीर सवारो, शंकर का तुम गंगाधर है सर्वेश तुम्हारो। आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। सारे गांव से दूध मंगा के भिंडी को नहला दो, सारे गांव से दूध मंगा के भिंडी को नहला दो, भोले को नहला दो मेरे शंकर को नहला दो, भोले को नहला दो मेरे शंकर को नहला दो। बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया, आया बाबा का त्योहार आया, शिवरात्रि का त्योहार आया। अरे हरि। महादेव। सनत कुमार जी से व्यास जी, भगवान शंकर के दो रूप क्यों? पिंडी के रूप में भी पूजन होती है और मूर्ति के रूप में भी होती है, और किसी देवता की दो रूप में पूजा नहीं। आखिर क्यों? तब सनत कुमार जी ने कहा, पिंडी की जो पूजा है वो निराकार ब्रह्म शंकर की पूजा है। भगवान शंकर के दो रूप हैं, निराकार और साकार। तो जो मूर्ति है वो साकार है, पिंडी जो है वो निराकार है, ज्योति है वो। आजकल ज्योति ज्योति की बड़ी चर्चाएं, ध्यान चल रहा है। इन्हीं का ध्यान कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान शंकर कैसे दो रूप में हुए ये सुनो ध्यान से। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में आपस में विवाद हो गया था। क्या विवाद हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं। कैसे? मैं संसार को पैदा करता हूं, मैं बड़ा हूं। भगवान विष्णु ने कहा मैं बड़ा हूं क्योंकि मैं पालन करता हूं। ब्रह्मा ने कहा कि मैं पैदा ही न करूं तो आप पालन किसका करेंगे? और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पालन न करूं तो तुम पैदा करते जाओगे, मरते जाएंगे। नहीं आ रही बात सुनो? ये अपने को बड़ा, अपने को बड़ा कर। जब निर्णय नहीं हुआ तो बोले भगवान शंकर के पास चलो, वो निर्णय करें। भगवान शंकर 5 मुख वाले हैं, जानकारी है कि नहीं? पंचमुख होते हैं भगवान शंकर। पशुपतिनाथ काठमांडू में 5 मुख। असल में ये देवताओं के पंच हैं। पंच 5 ही होते हैं ना, तो ये देवताओं के। जब कोई झगड़ा कहीं निपटता नहीं है, किसी से सुलझता नहीं है, तो सब मिलकर के शंकर जी के पास आते हैं। ये जो निर्णय दे देते हैं सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसे कोई टाल नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु दोनों भगवान शंकर के पास आए, अपनी अपनी बात सुनाई।
भगवान शंकर ने ज्योतिष स्तंभ प्रकट कर दिया। जैसे लाइट होती है ना ज्योति, ऐसी ज्योति प्रकट की जो उसका अंत दिखाई नहीं रहा, और नीचे भी पृथ्वी के अंदर भी गई हुई है ज्योति। भोलेनाथ ने कहा देखो भाई, जो इस ज्योति का आदि या अंत पा ले वो बड़ा। ठीक है, भगवान विष्णु ने कहा कि मैं नीचे जाता हूँ, ब्रह्मा जी ने कहा मैं ऊपर जाता हूँ ज्योति को देखने। लाइट है, केवल लाइट है। भगवान विष्णु नीचे गए थोड़ी दूर और वापस आ गए। आपको आदि मिल गई? बोले भोलेनाथ, वेदों ने शास्त्रों ने आपको अनादि कहा, आपकी आदि अंत का किसी को पता ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि परिश्रम क्यों करूं, दौड़ करके वापिस लौट आए। और अगर ब्रह्मा पा गए अंत तो बोले आ जाए देख लेते हैं। ब्रह्मा जी ऊपर चलते गए, सैकड़ों हजारों वर्षों तक ऊपर चलते रहे, लेकिन ज्योति का अंत नहीं मिला। वो भी लौट करके वापस सोचने लगे कि मुझे तो अंत मिला नहीं, अगर विष्णु को आदि मिल गई होगी तो वो प्रथम पूज्य हो जाएंगे। तो व्यक्ति जो गलत बोलता है, झूठ बोलता है, लोभ के कारण बोलता है। लोभ जो है ना, ये झूठ बुलाता है। ये सभी जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। लेकिन फिर भी व्यक्ति झूठ बोलता है क्योंकि लोभ है। व्यक्ति झूठ नहीं बोल रहा, उसका लोभ झूठ बुला रहा है। ब्रह्मा जी के मन में भी आया, उनने सोचा जो अपन झूठ बोल देते। गौ माता से कहा कि आप समर्थन कर देना कि अंत देख के आए, तुम जगत पूज तो हो ही, मैं और पूज बना दूंगा। एक केतकी नाम का फूल होता है, केवड़ा करके, उससे कहा कि तुम कह देना कि ज्योति के ऊपर से उतार के लाए, मैं तुम्हें और ज्यादा पूज बना दूंगा, सुगंधित और बना दूंगा। दोनों को लेकर आए। भगवान शंकर बोले ब्रह्मदेव, आपने तो अंत पा ही लिया होगा, क्योंकि बहुत दिन लगाए आपने। बोले अंत पाए बिना कैसे लौटता प्रभु? तो अंत पा। अच्छा, आपने अंत पा लिया? बोले हाँ। प्रमाण क्या है? तो गौ माता से पूछ ली, जिनके सामने मैंने अंत पाया। कम से कम 2 गवाह लगते हैं आज भी सरकारों। दूसरा, केतकी इससे पूछ, इसको ऊपर से उतार के लाया। इन्होंने समर्थन कर दिया। भोलेनाथ को क्रोध आ गया, तुम देवता होकर झूठ बोलते हो। मेरी जो ज्योति है ना उसका आदि है और ना अंत है। तुमने मिथ्या भाषण किया, हम तुमको श्राप देते हैं। ब्रह्मदेव, तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं बनेगा, तुम्हारी पूजा नहीं होगी। देख लो, सारे भारत में केवल पुष्कर में एक मंदिर है ब्रह्मा का। पूरे भारत में छोटे छोटे देवी देवताओं के, साधु संतों के भी मंदिर बने हुए हैं। साईं बाबा ने जरा सा चमत्कार हुआ तो कितने मंदिर बना दिए लोग। और ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, 84 लाख योनि बना रहा है, उसका मंदिर नहीं। तुमने मिथ्या भाषण किया है, इसलिए तुम्हारा मंदिर कहीं नहीं बनेगा। गौ माता, तुम्हारा पूरा शरीर पवित्र है, लेकिन तुम्हारा मुख अपवित्र है। ध्यान देंगे। केतकी पुष्प से कहा कि तुम्हारे पुष्प से मेरी पूजा नहीं होगी, जो पूजा करेगा उसका सब कुछ मिट जाएगा। नारायण, आपने सत्य का पक्ष लिया, इसलिए आपकी जगह जगह पूजा होगी, आपके मंदिर बनेंगे, आपके अवतार राम और कृष्ण होंगे, नरसिंह 12 52 होंगे,
सबकी पूजा होगी, क्योंकि तुमने सत्य का पक्ष लिया है। अब तो ब्रह्मा जी नीचे सिर करके रह गए, चरणों में गिर पड़े, मिथ्या तो भाषण हो गया ना। भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ इस विशाल ज्योति का पूजन कैसे होगा? हम इसका पूजन करना चाहते। आत्मा की जो ज्योति है ना, उसी आत्मा ज्योति कहलाती है। भगवान शंकर ने कहा इसको छोटा बना देता, तो भगवान शंकर ने छोटा कर दिया। ये जो पिंडी जो है ना मंदिर में रखी है, ये ज्योति है, करोड़ों किलोमीटर की ये आदि और अंत से रहित ज्योति है। यही ब्रह्म है, वही निराकार है, उसके द्वारा ही संसार बनता है। शिवरात्रि के दिन ये शिवलिंग की स्थापना हुई। जो व्यक्ति शिवरात्रि का व्रत करेगा, पूजन करेगा, रात्रि में 4 पहर पूजन करेगा, 1 वर्ष पूजा करने का जो फल है वो केवल शिवरात्रि करने से प्राप्त हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की एक शिवलिंग स्थापना करा दी जाए तो सारे परिवार का उद्धार हो जाता है। इसलिए पिंडी के रूप में, और 5 पंच हैं, क्योंकि सब देवताओं का निर्णय देना है, तो पंचमुख भगवान साकार भी हो गए। दोनों में श्रेष्ठ कौन है? दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन मूर्ति की अपेक्षा पिंडी ज्यादा श्रेष्ठ। अच्छा, इसलिए पिंडी का पूजन, शिवलिंग का पूजन जो है, ये सर्वश्रेष्ठ परम कल्याणकारी है। ऋषि महर्षि देवता सब भगवान विष्णु नीलमणि के शंकर का पूजन करते हैं। लक्ष्मी जी स्फटिक मणि के शंकर के पूजन करती हैं। अग्नि वरुण कुबेर यम सब देवता भगवान शंकर की पिंडी का पूजन करते हैं। एक शिवलिंग स्थापित करा दो, जीवन में करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अभी काशी में शिवलिंग स्थापना की बात चली, हमने तो सोचा था कि 108 ही रखना है, तो अब 150 करीब हो रहे हैं। और लोगों की अभी भी लाइन लगी हुई है, हमारा भी रखा दीजिए, हमारा भी रखा दीजिए। एक शिव पिंडी की स्थापना करा दो, मंदिर बन जाए, जीवन आपका सफल हो जाएगा। जो यहाँ मंदिर बनवाता है उनके वहाँ महल बन जाते हैं। जो यहाँ मूर्ति की स्थापना करते हैं वो सदा वहीं जाकर निवास किया करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। पूजन का महत्व ज्यादा है। जलधारा शिव प्रिया, भगवान शंकर पर जल की धारा रखते हैं, घरों में भी रख सकते हैं। छोटे शंकर रख लिए, तिपाई बढ़ता, जल गिरता है। जलधारा शिव प्रिया, बहुत प्रिय है। बुद्धि अगर जड़ हो गई हो, कमजोर हो, गरीबी ज्यादा हो, तो शर्करा मिश्रित दुग्ध धारा दूध से भगवान शंकर को नहलाओ। बच्चे की बुद्धि कमजोर भी होगी तो ठीक हो जाएगी। घर में धन की कमी होगी तो पूर्ण हो जाएगी। गन्ने का रस जो है ना, इसकी भी शिव अभिषेक भगवान शंकर का होता है। घी से भी भगवान शंकर का अभिषेक होता है। इस तरफ परंपरा कम नजर आ रही है। हमारे उस तरफ उत्तर पंजाब में भी काफी प्रचार हो गया है। उस तरफ अमृतसर वगैरह में, लुधियाना में, जलंधर में बहुत पूजन चलता है। भटिंडा थोड़ा इस तरफ हो गया। यहाँ तो केवल भागवत की चर्चाएं ज्यादा होती है ना, लेकिन भगवान शंकर की जो महिमा है वो बहुत ज्यादा। भगवान राम भी पूजन करते हैं, विष्णु पूजन करते हैं, लक्ष्मी करते हैं, शंकर। ये बेलपत्र जो है, ये 3 पत्ती वाला, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा दो, करोड़ कन्यादान का फल प्राप्त होता है। अखंडैर बिल्व पत्रिष्य पूज्य शिव शंकरम कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम।
त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम चो त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवाय। कम लोग समझ पाते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। अवस्थाएं भी 3 होती हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। सबके पाप धुल जाते। भगवान शंकर पर बेलपत्र, लक्ष्मी का निवास बेलपत्र में है, कमल पुष्प पर है। अगर आप भगवान शंकर पर बेलपत्र चढ़ाते रहेंगे तो लक्ष्मी आपका घर नहीं छोड़ेगी। एक कथा ऐसी भी आती है कि लक्ष्मी ने अपना चेस्ट काट के भगवान शंकर पर चढ़ा दिया था और उसी से बेलपत्र का निर्माण हुआ है। क्या समझा? इसीलिए बेलपत्र के नीचे बैठकर भजन करने से हजारों गुना ज्यादा फल मिलता है। बेलपत्र भगवान शंकर पर चढ़ाया जाए तो लक्ष्मी की कमी नहीं रहा करती है। वह व्यक्ति यहाँ भी सुखी रहेगा और आगे भी सुखी हो जाए।